नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 6 में आज हम 8वीं इकाई राजा का हिस्सा देखेंगे। इस इकाई में प्रजा वात्सल्य राजा भोज की बात की गई है। वह प्रजा के प्रति बहुत ही जागरूक राजा है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनसे એમનાથી બનતી બધી જ મદદ લોકોને કરે છે। રાજા ભોજ બડે પ્રજા વાત્સલ્ય थे। રાજાનું નામ શું છે? રાજા ભોજ, જે ખૂબ જ પ્રજાપ્રેમી રાજા છે। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर करते थे। राजा जो है वह राज्य में घूम घूम कर सभी प्रजा की कठिनाइयों में उनकी मदद किया करते थे और उनको अपनी प्रजा से बहुत लगाव था और वह अपनी प्रजा की बहुत चिंता किया करते थे। प्रजा के दुख में वे हमेशा सहभागी रहते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस राजा પોતાની પત્નીની જોડે સાથે રાખીને એ રથ ઉપર સવાર થઈને રાજ્યમાં ફરવા નીકળે છે। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। તે राजधानीથી ઘણા આગળ निकली गया। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। हमने જોયું કે એક ખેતરમાં એક કિસાન हल जोती રહ્યો છે, मगर उसके हल में एक ही बैल है। तेना हल में एक ज बड़द है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। एनो जे हळ छे एमां एक ज बळद छे अने बीजा बळदनी जग्याए पोतानी पत्नीने एने हळ खेंचवा माटे राखी छे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजाए अचानक रथ रोकी दीधो अने ए किसान जोड़े जाए छे। भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? प्रश्न करे छे कि भला आदमी, तू आ शू अत्याचार करी रह्यो छे? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? शू कहे छे, शू स्त्री ने पण हल में जोता ही कहे छे? तू आ बहु अत्याचार करी रह्यो छे। कहे छे, मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। ये तो किसान छे ए राजा तरफ जोतो पण नथी अने पोताने जवाब आपी दे छे कि हूँ बीजू हूँ शू करूँ। कहे छे, मेरा एक बैल मरी गयो छे अने बीजी बळद खरीदवानो मारी पास पैसा नथी। कहे छे, अने जो खेतर ना खेड्યું तो हूँ खाईश शू? कहे छे, अने पोतानुं काम कर्या करे छे। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। किसान तो एनी जो खेडूत छे जे ए राजा तरफ जोतो पण नथी। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। एने किसान तो पोतानुं काम ज ए खेडूत छे पोतानुं काम ज कर्या करे छे। पण राजा के सारे मारू आ बात तो सांभळ। के छे, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान तो एनु काम जे छे ए कर्या ज करे छे अने कहे छे कि तमारे जे मारू वात करवी छे तो चालता चालता करो। कहे छे, मारू काम खोटी करावशो नहीं। कहे छे। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज पण एनी जोड़े जोड़े चलवा लागे छे। उसने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। राजा भोज घणा ज खुश थया कि एने पोताना काम प्रति केटलो बधो लगाव छे। कहे छे, वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगी। कैसे भला मानस, आवीने आवी रीतना तारी पत्नी काम कर्या करशे तो ये थाकी जशे ने बीजू कशुं काम करशे नहीं। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो पछी तमे ज कहो कि हूँ शुं करूं। कहे छे। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ। शू कहे, तू मारी जोड़े चल, हूँ तने मारू एक बळद आपू छूं, मगर इतनी देर मुझे मेरा काम रोकना पड़ेगा। तुम्हें बैल
ला दो, तुम ही बैल ला दो। શું કહે છે કે આટલું હું તમારા જોડે આવીશ, મને મારો બળદ લેવા આવીશ ને પાછો આવીશ ત્યાં સુધી મારે ઘણું બધું કામ અટકી જશે, એટલે તમે જ મને બળદ લાવી આપો કે છે। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा। એ તો કહે છે કે તું તારી પત્નીને મોકલ, હું તારી પત્નીની જગ્યાએ ગાડામાં જે હળમાં છે હું જોતાઈ જઈશ કે છે અને ખેતર ખેડીશ કે છે। કિસાન इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए। राजा भोज तो પેલી સ્ત્રીની જગ્યાએ हल जोतवा लागे છે। और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई और उसने रानी को सारी बात बता दी। કિસાનની પત્નીએ બધી રાણીને બધી વાત કરી એટલે રાણી પણ એ સાંભળે છે। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। શું કહે છે કે બીજો બળદ જે છે એ તારું કમજોર હશે કે છે અને મારું બેલ જે છે, મારું જે બળદ છે એની જોડે કામ કરી શકશે નહીં કે છે। इसीलिए तुम्हें दोनों बैल ले जाओ। શું કહે છે કે એટલા માટે બંને બળદ તું લઈ જાય, એટલે જે બળદ લઈને આવ્યા હોય છે એ બળદ બંને એ કિસાનને રાણી આપી દે છે। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। ખેડૂતની પત્ની બંને બળદ લઈને ખેતરમાં પહોંચે છે અને એ જોઈને ખેડૂત ઘણો જ ખુશ થાય છે। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। કે બીજી કઈ જરૂરત હોય તો કશું જરૂર પડે તો મને મારી જોડે આવજે। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। પછી રાજા કહે છે કે હું રાજા ભોજ છું, ગમે ત્યારે કશી બી જરૂર પડે તો મારી જોડે આવજે અને એમ પોતાનો પરિચય આપે છે। આ સાંભળીને ખેડૂત ઘણો જ ગ્લાનિ અનુભવે છે અને એ માફી માંગવા લાગે છે। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। એને ઘણી જ માફી માંગી કે મેં તમારી બાજુ જોયું નહીં, મને ખબર જ ના પડી કે છે કે તમે છો એમ। અને પછી રાજા તો ત્યાંથી ખુશ થઈને રાજા રાણી ત્યાંથી નીકળી જાય છે। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। તે વખતે જ્યાં રાજાએ ખેતર ખેડ્યું છે એટલે फसल घनी सारी थई छे। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। જેટલું રાજાએ ખેતર ખેડ્યું હતું એટલી જગ્યાએ મોતી ઉગી નીકળ્યા છે અને બાકીની જમીન પર ઘણા સારા ઘઉં થયા છે। કિસાન ખેડૂત આ જોઈને ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે। કિસાન ને સારે મોતી इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। એને તો બધા મોતી લઈ લીધા અને રાજા ભોજ જોડે જાય છે। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। બધી વાત કરી કે તમે જેટલું હળ જતી ત્યાં એટલી જગ્યા પર મોતી ઉગી નીકળ્યા છે અને આ તમારો હિસ્સો છે કે છે, આ તમે મહેનત કરી છે એટલે આ મોતી તમારા જ છે। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसे पर तुम्हारा ही हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। कैसे आ तारा खेतर में मोती उग्या है अने तारा ज कहेवाय के छे, इसमें मारो कोई अधिकार, आनी पर मारो कोई अधिकार नहीं। એટલે ખેડૂત કહે છે, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। શું કહે છે કે આ તો તમારો પરિશ્રમ છે, તમે બળદની જગ્યાએ તમે રહીને ખેતર ખેડ્યું હતું એટલે હું આને લઈશ નહીં। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। કિસાને પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે ભાઈ આજે છે રાજકોષમાં મૂકી દો જે મોતી અને કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ હોય એમને मदद माटे तमे राखो। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। अने ए रीतना अहीं आगळ राजा पण घणा ज खुश थई जाय छे अने किसाननी आ वात सांभळीने खूब ज खुश थाय छे अने मोती स्वीकारी ले छे।
आम राजा का हिस्सा, जो राजा ने मेहनत की थी, वह किसान उनको वापस राजा का हिस्सा दे देते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह इकाई पूर्ण होता है। तो राजा ने जो काम किया था उनका हिस्सा उनको लौटा दिया था। तो इस तरह यह पाठ पूर्ण होता है। इसका अभ्यास स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।